नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्टिंग इंडिया के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है केरला स्टेट से, जहाँ पर नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि एनटीपीसी की तरफ से केरला स्टेट को एक और सोलर पावर प्लांट डेडिकेट कर दिया गया है। इस सोलर पावर प्लांट को एनटीपीसी की सब्सिडरी इंटरप्राइज टहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि टीएचडीसी के द्वारा कंप्लीट किया गया है। ये सोलर पावर प्लांट केरला के कासरगोड सोलर पार्क में सेटअप किया गया है, जिसकी पावर जनरेशन कैपेसिटी 50 मेगावाट्स की है। बेसिकली जैसा कि आप जानती हैं कि देश में एनर्जी रिक्वायरमेंट एंड एनर्जी डिमांड बहुत ही तेज़ी से ग्रो होती जा रही है, जिसके चलते हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट निकल कर आई थी कि देश में एनर्जी डिमांड को पूरा करने के लिए ईयर 2021 में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में 1.75 लाख करोड़ की मेजर इन्वेस्टमेंट की जाने वाली है और इसी इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत हमें ये सोलर पावर प्लांट केरला में देखने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है चेन्नई एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को लेकर, जहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने चेन्नई एयरपोर्ट में बनने वाले न्यू इंटीग्रेटेड टर्मिनल की पूरी जानकारी और उसका पूरा प्लान रोल आउट कर दिया है। दोस्तों चेन्नई एयरपोर्ट इंडिया थर्ड बिजिएस्ट एयरपोर्ट है इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर्स हैंडल्ड एवरी ईयर, और बिजी होने के कारण ये एयरपोर्ट अपनी क्षमता से बाहर काम कर रहा है। तो ऐसे में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया चेन्नई एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 को डिमोलिश करके वहां पर एक न्यू इंटीग्रेटेड टर्मिनल का कंस्ट्रक्शन करने वाली है। इस न्यू इंटीग्रेटेड टर्मिनल का कंस्ट्रक्शन 2,18,000 स्क्वायर फीट के एरिया में किया जाएगा और ये एक डोमेस्टिक कम इंटरनेशनल पैसेंजर टर्मिनल होगा। इस न्यू टर्मिनल के बन जाने के कारण चेन्नई एयरपोर्ट की पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी 21 मिलियन पैसेंजर पर ईयर से इंक्रीज होकर 35 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर हो जाएगी और इस टर्मिनल को बनाने का काम भी दिसंबर 2022 तक कम्प्लीटली पूरी तरह से कर लिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है आंध्र प्रदेश स्टेट से, जहाँ पर आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत आने वाली कृष्णापट्टनम नोड को डेवलप करने के लिए इस नोड पर 2140 एकड़ ऑफ लैंड को एज ए स्टार्टअप एरिया के रूप में डेवलप करने वाली है। दोस्तों चेन्नई बेंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत आने वाली कृष्णापट्टनम नोड को हर तरह से क्लियरेंस मिल चुकी है और इस नोड को डेवलप करने और यहाँ पर ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कैबिनेट की तरफ से 2200 करोड़ की फंडिंग भी अप्रूव की जा चुकी है। कृष्णापट्टनम नोड टोटल 13,480 एकड़ के एरिया को कवर करती है और इस नोड को डेवलप करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एक स्पेशल पर्पस व्हीकल यानी कि एक एसपीवी फॉर्म करेगी, जो नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन ट्रस्ट के साथ मिलकर इस नोड को एक इंडस्ट्रियल हब के रूप में विकसित करेगी। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, जहाँ पर सिक्योरिटी इश्यूज़ के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से इंडियन एयरफोर्स के लिए 83 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स को परचेस करने के लिए अप्रूवल दे दी गई है। दोस्तों इन फाइटर जेट्स को इंडियन PSU हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से प्रोक्योर किया जाएगा और ये फाइटर जेट्स पूरी तरह से मेड इन इंडिया होने वाले हैं और इस डील की टोटल वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 48,000 करोड़ एस्टिमेट की गई है, जिसके अंतर्गत इनकी मेंटेनेंस भी शामिल है। इन 83 तेजस फाइटर जेट्स में से 73 जेट्स तेजस MK-1A रेंज वाले होंगे और 10 फाइटर जेट्स तेजस MK-1 ट्रेनर जेट्स होंगे और इन तेजस फाइटर जेट्स को DRDO की एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट एजेंसी डिज़ाइन करेगी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग करेगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमें इंडियन एयरफोर्स के वेपन्स में कई और पावर्स ऐड होती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट को लेकर, जहाँ पर मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट में टनल वर्क को स्टार्ट करने के लिए इसका कंस्ट्रक्शन वर्क L&T यानी कि लार्सन एंड टोब्रो को दे दिया गया है। दोस्तों इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत L&T कोस्टल रोड के वेस्टर्न फ्रीवे में 1.92 किलोमीटर लेंथ की ट्विन टनल्स का कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये टनल्स मुंबई के प्रियदर्शनी पार्क से चौपाटी तक होंगी, जो कि ईस्ट टनल 2 लेन्स वाली होंगी विद सेपरेट लेन्स फॉर एमरजेंसी एग्जिट। इन टनल्स को TVM मवला नाम की टनल बोरिंग मशीन से कंस्ट्रक्ट किया जाएगा और इन टनल्स को अगले 18 मंथ्स के टाइम पीरियड के दौरान यानी कि जून 2022 तक पूरी तरह से बनाकर कंप्लीट कर लिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है भगवान राम जी के द्वारा इंडिया के पंबन आइलैंड से श्रीलंका के मन्नार आइलैंड तक बनाए गए राम सेतु को लेकर, जहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने राम सेतु के एग्जिस्टिंग डेट को जानने के लिए एक अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन प्रपोजल को अप्रूवल दे दिया है। बेसिकली दोस्तों जैसा कि आप जानती हैं कि अलग अलग साइंटिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस राम सेतु के एग्जिस्टेंस को लेकर अलग अलग डेट और अलग अलग स्टडीज बताते हैं और अभी तक किसी को भी राम सेतु के एग्जिस्टिंग डेट के बारे में पूरी तरह से क्लियरली नहीं पता है। तो ऐसे में अब राम सेतु एग्जिस्टिंग डेट को पता करने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दी है। दोस्तों इस प्रोजेक्ट को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी गोवा कैरी आउट करेगा, जिसके अंतर्गत NIO उनके सिंधु साधना और सिंधु सर्कल वेजल्स की मदद से राम सेतु के अंडर वाटर जाकर 35 मीटर टू 40 मीटर बिलो द वाटर लेवल से सेडिमेंट सैंपल्स को कलेक्ट करेगा, जिन पर बाद में रिसर्च की जाएगी।
तो दोस्तों हो सकता है कि हमें जल्दी पूरी तरह से क्लियरली राम सेतु के एग्जिस्टिंग डेट के बारे में पता चल सके। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है बेंगलोर कर्नाटका से, जहाँ पर लंदन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एजेंसी की तरफ से एक न्यू रिसर्च रिलीज की गई है, जिसके अंतर्गत बेंगलोर 2016 के बाद लगातार वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक इकोसिस्टम और वर्ल्ड्स फास्टेस्ट टेक ग्रोइंग सिटी बन चुका है। दोस्तों 2016 के मुकाबले बेंगलोर में टेक इन्वेस्टमेंट 5.4 टाइम्स ज़्यादा ग्रो होकर $1.3 बिलियन से 2020 में $7.2 बिलियन हो गई है, जिस कारण बेंगलोर वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक हब बन चुका है। और वहीं रिपोर्ट के अनुसार यूके की लंदन सिटी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है, जिसकी टेक इन्वेस्टमेंट 2016 के मुकाबले 3 टाइम्स ज़्यादा ग्रो हुई है। और इस लिस्ट में बेंगलोर ने यूरोपियन सिटीज़ लंदन, म्यूनिच, बर्लिन और पेरिस जैसी सिटीज़ को भी पछाड़ दिया है। और वहीं रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन फाइनेंशियल सेंटर मुंबई भी इस लिस्ट में 6th प्लेस पर आता है। तो दोस्तों धीरे धीरे बेंगलोर वर्ल्ड के बिगेस्ट टेक हब के रूप में डेवलप होने की ओर अपने पैर बढ़ाता जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है भारतमाला परियोजना को लेकर, जहाँ पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बताया है कि उन्होंने भारतमाला परियोजना के फेज़ 2 के लिए 5000 किलोमीटर लेंथ के न्यू हाईवे प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर लिया है। बेसिकली NHAI का कहना है कि भारतमाला परियोजना के फेज़ 1 में उनका हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए अप्रूवल और DPR बनाने पर ज़्यादा समय खराब हो गया था, जिस कारण कुछ प्रोजेक्ट्स काफ़ी डिले हो गए हैं। और भारतमाला परियोजना के फेज़ 2 में इस तरह की कोई भी मुसीबत ना हो, तो इसलिए भारतमाला परियोजना के फेज़ 2 को स्टार्ट करने से पहले इस तरह के सभी अप्रूवल और DPR बनाने का काम कंप्लीट कर लेंगे, ताकि फेज़ 2 में किसी भी तरह की कोई डिले ना हो। तो दोस्तों आने वाले समय में हमें जल्दी हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए NHAI की तरफ से और भी DPRs और हाईवे प्रपोजल्स देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।